हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम ज्येष्ठ मास के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे जो 2 मई से शुरू हो गया है। ज्येष्ठ मास हिंदू पंचांग का तीसरा महीना है, जो वैशाख पूर्णिमा के बाद प्रारंभ होता है। ये ग्रीष्म ऋतु का महीना माना जाता है, जिसमें तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है। धार्मिक दृष्टि से यह मास जल दान और विशेष पूजा अर्चना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दौरान गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी, वट सावित्री व्रत जैसे प्रमुख पर्व आते हैं। ज्येष्ठ मास में जलदान का विशेष महत्व है क्योंकि गर्मी के कारण जल की कमी महसूस होती है और शास्त्रों में जलदान को अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला बताया गया है। इस मास में कुछ विशेष देवी देवताओं की पूजा करने से पापों का नाश, सुख समृद्धि, स्वास्थ्य, पति की आयु वृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास का धार्मिक महत्व। ज्येष्ठ मास को जल और शक्ति के संरक्षण का महीना कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मास में गंगा का अवतरण हुआ था, जिसके कारण गंगा पूजा का विशेष महत्व है। गर्मी के कारण सूर्य की तीव्रता बढ़ने से सूर्य उपासना भी की जाती है। इस महीने में निर्जला एकादशी जैसे कठोर व्रत रखे जाते हैं, जो आत्मसंयम और भक्ति को बढ़ाते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि ज्येष्ठ मास में किए गए दान, व्रत और पूजा के फल कई गुना बढ़ जाते हैं। जल की पूजा, वृक्ष पूजन और देवी देवताओं की आराधना से जीवन में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि आती है। भगवान विष्णु के त्रिविक्रम रूप की पूजा का विशेष महत्व। ज्येष्ठ मास भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु के त्रिविक्रम रूप की पूजा का विशेष महत्व है। त्रिविक्रम रूप वामन अवतार से संबंधित है, जिसमें भगवान ने 3 पग में तीनों लोकों को नाप लिया था। महाभारत के अनुशासन पर्व में वर्णित है कि ज्येष्ठ मास की शुभ तिथियों पर उपवास करके त्रिविक्रम की पूजा करने से गोमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। विष्णु पुराण के अनुसार इस मास में यमुना स्नान और त्रिविक्रम पूजा से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। निर्जला एकादशी इस मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है, जिस दिन बिना जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। इस व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्त को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। पूजा में विष्णु सहस्रनाम का पाठ, लक्ष्मी नारायण की आराधना और तुलसी पत्र चढ़ाने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। इस पूजा से शत्रुओं पर विजय, पाप नाश और सौभाग्य की वृद्धि होती है। माता गंगा की आराधना। ज्येष्ठ मास में माता गंगा की पूजा का अत्यंत महत्व है, क्योंकि इस मास में गंगा दशहरा मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। कथा के अनुसार इसी मास में गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। गंगा स्नान या गंगा पूजन करने से 10 जन्मों के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा पर गंगा नदी में स्नान, दूध और बताशी चढ़ाकर पूजा की जाती है। घर पर भी गंगाजल से पूजन कर मंत्र जाप किया जा सकता है। इस पूजा से मानसिक शुद्धि, स्वास्थ्य लाभ और पितरों को तृप्ति मिलती है। जल तत्व की प्रधानता वाले इस मास में गंगा माता की आराधना से जीवन में पवित्रता और शांति आती है। सूर्य देव की उपासना। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की तीव्रता चरम पर होती है, इसलिए ज्येष्ठ मास सूर्य देव की पूजा के लिए उपयुक्त है। सूर्य को अर्घ्य देने से आरोग्य, तेज, समृद्धि और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। सूर्य देव को जल अर्पित करने का विशेष महत्व है। प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्य मंत्र का जाप, गायत्री मंत्र पाठ और लाल चंदन, गुलाब जल चढ़ाकर पूजा करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ होता है। इस पूजा से किसानों को अच्छी फसल और जीवन में उज्जवल भविष्य प्राप्त होता है। हनुमान जी की भक्ति। ज्येष्ठ मास में हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। इस मास के मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहा जाता है और हनुमान चालीसा पाठ, व्रत व पूजन किया जाता है। कथा के अनुसार इसी मास में हनुमान जी ने भगवान राम से मुलाकात की थी। हनुमान पूजा से शक्ति, बुद्धि, साहस और रक्षा प्राप्त होती है। हनुमान मंदिर में सिंदूर, लड्डू और चमेली का तेल चढ़ाकर पूजा करने से भक्त के सभी संकट दूर होते हैं। ये पूजा कलयुग में विशेष फलदायी मानी जाती है। सावित्री माता और वट सावित्री व्रत।
ज्येष्ठ मास की अमावस्या या पूर्णिमा के आसपास वट सावित्री व्रत रखा जाता है। विवाहित महिलाएं इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा करती हैं और सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं। सावित्री माता की भक्ति से पति की आयु बढ़ती है, अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है और संतान सुख मिलता है। वट वृक्ष को सूत लपेटकर फूल फल चढ़ाकर पूजन किया जाता है। यह व्रत पति पत्नी के संबंधों को मजबूत करता है और गर्मी के मौसम में वट वृक्ष की छाया के महत्व को भी दर्शाता है। शनि देव की पूजा। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनि जयंती मनाई जाती है। शनि देव न्याय के देवता हैं। इस दिन शनि की पूजा से कर्मफल में सुधार, शनि दोष निवारण और जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है। तेल, काले तिल और लोहे की वस्तुएं चढ़ाकर पूजन किया जाता है।